बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, चलिए मस्त बढ़िया। चलो आज हम शुरू करते हैं लाइंस और एंगल की एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 आसान है। अगर आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे, सारे वीडियोस को आप ध्यान से, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पक्का इसमें पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया है। माई सेल्फ पूजा जोशी, वेलकम टू योर एंड ओनली योर डियर मैम ने। ठीक है, चैनल का नाम है वो है डियर मैम। पसंद आया होगा शायद आप लोगों को। चलिए फिर आप शुरू करते हैं। लाइंस ए बी एंड ए सी सी डी। देखो ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ओ। देखो कुछ रिलेशन आपको दिया है AOC और BOE, इन दोनों का सम आपको 70 डिग्री दिया है तो आपको बताना है। और BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया है। BOD कितना दिया है? 40 डिग्री। तो आपको बताना है BOE। BOE ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो आप क्या करेंगे, देखिए ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल क्रॉस बना है कि नहीं बना है? क्रॉस है कि नहीं है ना? तो ये एंगल आपस में होंगे इक्वल। और रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर आप लिखेंगे एंगल AOC इस एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ये एंगल आपको पहले से दिया था तो आपका COA भी आपको मिल जाएगा, AOC भी आपका होगा 40 डिग्री। समझ में आया? ये 40 डिग्री आपको दिया था तो ये और ये एंगल आपस में बराबर, वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल भी आपको मिला। ठीक हो गया। अब आपका AOC की वैल्यू आप यहां रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसको। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल AOC इन इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करेंगे? AOC की वैल्यू को यहां रख दीजिए। यहां रखने से आपको BOE मिल जाएगा। ठीक है, देखो AOC है हमारा 40 डिग्री, 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो BOE कितना आ गया? BOE आ गया आपका 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। तो BOE की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। एक बार मैं देख लूं ये विजिबल है कि नहीं है। पता चला मैं लिखती जा रही हूँ और विजिबल कुछ नहीं है। हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है, ओके। BOE आपको मिल गया 30 डिग्री। यही हमसे पूछा था। ये क्या हुआ था? हमसे पूछा था। ठीक है, 40 में से 70 करा तो 40 आ गया। एक पार्ट तो हमारा हो चुका है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब बचता है हमें COE निकालना। ठीक है, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स पूछा है। रिफ्लेक्स ऑफ COE, इसका रिफ्लेक्स पूछा है। देखो COE कहाँ है? ये है, देखो COE। तो सबसे पहले ये एंगल कितने का है ये आपको निकालना पड़ेगा। COE कितने का है ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आप इन तीनों एंगलों का सम करेंगे, वो होगा 180 के बराबर। देखो कैसे करेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों एंगलों का सम देखो क्या लिखेंगे? AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 लिखेंगे ऐसा। अच्छा, AOC और EOB BOE इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे देखो इसकी वैल्यू दिया है। मैं आगे पीछे तो लिख ही सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। AOC और BOE, इसको हम BOE भी लिख सकते हैं। EOB लिखिए, BOE लिखिए, प्लस COE इज इक्वल टू 180।
देखो इन दोनों का सम आता है 70 डिग्री। 70 प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना हुआ 180 माइनस 70, ये आ गया आपका 110 डिग्री। कितना हुआ 110 डिग्री। ये समझ में आया। COE आपका निकल गया 110। अभी आपका COE निकला है, रिफ्लेक्स नहीं निकला है, इस चीज का ध्यान देंगे। तो अब आपका रिफ्लेक्स निकालना है। ये देखेंगे ये पार्ट विजिबल है कि नहीं है। अब जो है जगह बहुत कम है, तो एक काम करती हूँ मैं क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये तो आपको नीचे नजर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ मैं आपके। देखो अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। COE का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, ये है COE। इसका रिफ्लेक्स निकालने का मतलब है मुझे ये एंगल छोड़ के बाकी का सब एंगल निकालना है, ठीक है। एक बार मैं COE को अलग से बना लेती हूँ, ठीक है। ये है C, ये है O, ये E। ये एंगल है जो हमने अभी निकाला है 110 डिग्री। अब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ये जूम कर दिया मैंने, ये हिस्से को यहाँ पर अलग से बना दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो अब आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, आप इस एंगल को छोड़ते हुए बाकी जो एंगल बचा है ये सारा आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे 360 में से 110 को माइनस कर दो, ठीक है। क्या करना है 360 में से 110 को माइनस कर दो तो आपका निकल आएगा। क्या करेंगे 360 में से 110 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 0, ये 5, ये 250, ठीक है। ये आ गया आपका 360 में से 110 को माइनस किया तो ये आ गया आपका 250 डिग्री COE। चलिए एक बार मैं आंसर मैच करा लेती हूँ कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आया 250। समझ रहे हैं। इस एंगल का बाकी का सारा एंगल देखो, एक पूरी लाइन में एक पूरे सर्किल में 360 का एंगल होता है। 360 में से जिसका रिफ्लेक्स पूछा है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक, तो आपका निकल आएगा। चलिए जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। चलो शाबाश, कॉपी करो। चलिए बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए ये MN और ये जो लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। POY आपको दिया है 90 डिग्री। A और B का रेशियो आपको जो मिला है 2:3 मिला है। आपको C को फाइंड करना है। C कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले जो आपका A:B है इसको आप अलग अलग लिखिए। देखो A:B दिया है आपको 2:3। अगर आपको इसको सेपरेटली लिखना है तो एक काम करिए, इसको 2x और इसको 3x आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कैसे। A:B को अगर आप सेपरेटली लिखना चाहते हैं, आप चाहते हो कि A की वैल्यू मैं अलग से लिखूं, तो हमेशा एक वेरिएबल आपको साथ में लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही B को आप चाहते हैं मैं सेपरेटली लिखूं तो आप 3x लिखोगे। इस तरह से लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं। अच्छा अब ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है XOY। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 है। इसका मतलब है ये पोर्शन भी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। A और B मिला के भी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B को कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो 90 है, ये स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल, तो 90 A प्लस B भी कितना हो 90 हो। A की वैल्यू है 2x, B की वैल्यू है 3x। इन दोनों को जोड़ के आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये आया 5x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आई 90/5। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। समझ में आया। अब x की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई तो A और B की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A कितना आया 2x
यानी कि 2 इंटू 18 यानी कि आया 36। एंगल बी कितना आया 3x यानी कि 3 इंटू 18 ये आया 54। ठीक है। अच्छा, अब हमसे कहा है सी फाइंड करो। सी फाइंड करो तो ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है सबको, MON। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब है एंगल बी और एंगल सी का जो सम है, यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट लिख दीजिए। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लिख दीजिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल हैं उनका सम अगर 180 है तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना ये, देखो इन दोनों का सम 180, तो एंगल बी प्लस एंगल सी ये आ गया 180। बी हमें मालूम है 54 डिग्री, तो यहाँ से आराम से हम सी निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, सी निकाल सकते हैं। तो एंगल सी आपका हो जाएगा 180 माइनस 54, ये हो गया आपका 10 में से 4 6, ये 7, ये 126 डिग्री। एंगल सी की जो वैल्यू है वो है 126 डिग्री। एक बार मैं देख लेती हूँ कि विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, बढ़िया विजिबल है। ठीक है, समझ में आया, सबको समझ में आया। चलिए अब आप जल्दी से इसको कॉपी करो और हम कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 एंड 3। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये एंगल जो है इसके बराबर आपको दिया है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि PQS ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी कि इन दोनों को आपस में प्रूफ बराबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन दिख रही है नहीं दिख रही है आपको, ये जो है SQR ये स्ट्रेट लाइन है। तो यानी कि ये दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180। स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। क्या कहोगे, इक्वेशन नंबर 1। देखो इन दोनों एंगलों का सम 180। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन वाले एंगल की। देखो अब हम बात करते हैं, देखो अब हम ये देखिए PRQ, देखो ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो आप ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम कितना है 180। तो इसको लिख लीजिए आप PRQ, देखो PRQ प्लस एंगल PRT, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। ब्रैकेट में आप लिखेंगे, आपको देखो हर एक लाइन पे रीजन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर वो काट देगा। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, लेकिन अगर आप रीजन नहीं देंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात हम करें तो जब राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं तो लेफ्ट क्या होता है, अपने आप बराबर हो जाता है, होता है। लेफ्ट क्या होता है, अपने आप बराबर हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 की बात करें तो PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ठीक है, देखिए लिखा आपने। चलिए अब आता है, इसको हम देखो हमने कर दिया इक्वल। अब इक्वल करने के बाद यहाँ पर देखिए PQR और PRQ आपको बराबर दिए हैं। ठीक है, PQR और
पी आर क्यू आपको आपस में बराबर दिए हैं, ठीक है। तो आप किसी की जगह भी कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस पी क्यू आर की जगह पर हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। देखो दोनों आपको एक बार पहले से दिए हैं, तो आप आराम से इस पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख दीजिए, पी आर क्यू रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू एस, यहाँ पी आर क्यू अपनी जगह पर रहेगा और पी आर टी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, सॉरी हाँ, पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये दिया है ना आपको, ये चीज आपको गिवन है। आपको रीजन लिखना पड़ेगा, हाँ, हर स्टेप में अगर आप कुछ नया करते हैं। आपने इस पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए। तो आपका आंसर आ गया पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये हो गया, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो चलो शाबाश। सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए थे, हमने इन दोनों का सम 180 लिखा। फिर हमने इन इक्वेशन नंबर 1 बना दी, इन दोनों का सम 180 लिखा, इक्वेशन नंबर 1 बना दी। इन दोनों का सम 180 लिखा, इक्वेशन नंबर 2 बना दी। फिर हमने देखा कि दोनों जो है राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट को हमने बराबर कर दिया, करा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है इस रिलेशन का यूज किया, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हमने इस वाली जगह पी क्यू आर की जगह, इस पी क्यू आर की जगह पर मैंने लिख दिया पी आर क्यू, ठीक है। बस हमने ये कर दिया, दोनों कट हो गए। देखो आपका रिलेशन यहाँ पर आ चुका है। अब जल्दी से इसे करेंगे आप कॉपी। क्या करेंगे, कॉपी। चलो शाबाश। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है कि 1 आपको क्या चीज मिली हुई है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड आपको दिया है, और आपको प्रूव करना है ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का मतलब क्या है, आप उसे 180 दिखा दोगे, ठीक है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर देखिए, एक सर्किल में पूरा सबसे पहले गिवन, पहले हम गिवन में लिख देते हैं। गिवन में क्या है, आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एक सर्किल में, एक जब ऐसे सर्किल घूमता है तो इस सर्किल में पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है, समझ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा, ये पूरा जो एंगल होगा घूमता हुआ, ये होगा 360 का। इसका मतलब क्या है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z, इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो 360 आना चाहिए, आना चाहिए। देखो इस x प्लस वाई की जगह पर मैं w प्लस जेड क्या लिख सकती हूँ, w प्लस जेड मैंने लिख दिया, x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड, और यहाँ पर w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अच्छा, w w जोड़ के कितना हुआ, 2 एंगल w और 2 एंगल z इज इक्वल टू 360, ठीक है। 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360। 2 से इसको काटे तो ये आ गया 180 डिग्री, तो एंगल w प्लस एंगल z ये आ गया 180 हुआ। जब w प्लस जेड आपका 180 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई भी 180 होगा, क्योंकि ये सब क्या है, आपस में बराबर है। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक लीनियर पेयर। तो इसका मतलब है यहाँ पर लीनियर पेयर। तो अब क्या कहेंगे, आपका लीनियर पेयर बना है, तो आप यहाँ पर रिजल्ट लिख लेंगे। रिजल्ट क्या लिखेंगे, सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत सरल है क्वेश्चन, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको इन चारों एंगलों का सम करना है। आपको क्या करना है, इन चारों एंगलों का सम क्या होना चाहिए, पहले ये जो चीजें तो आपको दिया था,
आपने चारों एंगलों का सम 360 होना चाहिए। x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड रख दो, तो फिर w 2w और z 2z। इसको 2 को कॉमन लेके यहाँ काटा तो w प्लस जेड की वैल्यू मिल गई 180। x प्लस वाई w प्लस जेड आपका 180 आ गया, क्योंकि सब इक्वल है 180। तो ये क्या बना, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब होता है कि AOB क्या एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन होती है तभी लीनियर पेयर बनता है। तो ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलो टीपू सुल्तानो जल्दी करो। चलिए, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये और इसके बाद वाला 5th और 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर दीजिए। आप क्या करना है, देखिए आपसे कहा है POQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है और ROQ क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ये है 90, ठीक है। और आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, ROS इज इक्वल टू 1/2 QS माइनस POS। देखो इसको करने के तरीके हैं। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए या आपके सामने आए, तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि मुझे लाना क्या है। हमेशा रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचने के लिए मुझे जो हमको दिया है वो चीज मेरे पास रहे, एक्स्ट्रा जो कुछ भी आए मैं उसको हटाते हुए चलूं। हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। आपके दिमाग में रिजल्ट है, आप रिजल्ट को देखते हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपने दिल्ली की गाड़ियां सर्च करनी है, ठीक है। ट्रेन देखनी है, हवाई जहाज देखना है, या आप जो भी आप देखते हैं आप दिल्ली जाने का रास्ता ढूंढोगे। इसी तरह से इन क्वेश्चनों में आपको अगर यहाँ पहुंचना है तो आप यहाँ पहुंचने के रास्ते ढूंढोगे। कैसे करना है देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आप देखो ROQ है, इस ROQ को मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखो इस ROQ को मैंने लिखना है, अब इस ROQ को मैं कैसे लिखूं। देखो इस ROQ को लिखने के तरीके क्या हैं। अगर मैं SOQ में से SOR को माइनस कर दूं, SOQ में से SOR को मैं माइनस कर दूं, तो मेरा बचेगा क्या, ये बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, ये बचेगा। देखिए हमने क्या करना है, इस ROQ को लिखना है। अब ROQ को लिखने के तरीके क्या है, अगर मैं SOQ में से ये पोर्शन हटा दूं, ठीक है, मेरे पास है ये पोर्शन, देखो ये है SOQ। अगर SOQ में से ये पोर्शन को मैं हटा दूं, ठीक है, इतने पोर्शन को मैं रिमूव कर दूं, तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा मेरे पास, बचेगा ना। अगर मैं इतने पूरे में से ये पोर्शन को हटा दूं तो बचेगा क्या, ये पोर्शन मैंने हटा दिया तो क्या बचा, देखो यही तो बचा। तो वही टेक्निक हमें यहाँ पर लगानी है। हमें क्या करना है, हमें SOQ में से SOR को माइनस करना है। देखो कैसे करेंगे, SOQ में से आप SOR को माइनस कर दो, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन, ठीक है। इस 90 को देखो ROQ को मैंने लिखा, SOQ में से SOR को माइनस, ये पोर्शन मैंने हटा दिया, तो ये हमारा ये बच गया, ठीक है। चलो अब हमारा आता है, अब हमें ROP यानी कि POR को मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखो इस POR को मैंने लिखना है। देखो POR को लिखने का तरीका क्या है, POS प्लस SOR लिखा मैंने, ठीक है। अब मैंने देखो जो जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं वो सब चीजें यहाँ कहीं ना है। देखो SOQ भी है, POS भी है, SOR भी है, SOR भी है। तो देखो मैंने कुछ दिमाग लगाया कि मैं कुछ ऐसे करूं कि मेरी ये चीजें आने लगे, ठीक है, ये चीजें हमारी आ गई हैं। अब ये राइट हैंड साइड हमारे पास नहीं आया, इसको देखो जरा, ये राइट हैंड साइड हमारा नहीं आया, तो इस राइट हैंड साइड को भी आप इक्वल बनाने की कोशिश करो। देखो ये अगर 90 है तो इसका मतलब इसको भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल भी इसके बराबर होना चाहिए। तो आप POR की जगह पर ROQ लिख दो,
इस POR की जगह पर ROQ लिख दो और बाकी POS प्लस SOR लिख दो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ब्रैकेट में आप लिख दीजिए रीजन। ठीक है, आप ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिए POR इज इक्वल टू ROQ, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हो गया, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल है, 90 डिग्री है, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को देखिए, इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। देखो SOQ माइनस SOR इज इक्वल टू एंगल POS प्लस SOR। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से लेफ्ट हमारा दोनों का इक्वल आ गया, तो हमने राइट को भी बराबर कर दिया। अब देखो ROS को हमने लेफ्ट में रखना है। ROS कहाँ है, ये है, ये है और ये है। एक काम करो, ये माइनस वाले को भी इधर ही भेज दो। ठीक है, क्योंकि देखो ये प्लस में है तो आपको प्लस में बनाना है। SOQ आप इसको इधर ले आओ, इस पोर्शन को उठा के इधर ले आओ। ये प्लस है तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, बनेगा। और ये SOR यहाँ जाके प्लस बन जाएगा, SOR प्लस एंगल SOR। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, ये आया SOQ माइनस। एक बार विजिबल है कि नहीं है देख लो। हाँ, विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, चलो ठीक है, दिख रहा है। SOQ माइनस POS इज इक्वल टू 2 एंगल SOR। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो बस यहां से आप निकाल दीजिए। SOR कहो या ROS कह दो, एक ही बात है। चलो SOR कह देते हैं। हाँ, SOR इज इक्वल टू ये जो 2 है, ये जो 2 है इसको इसके नीचे भेज दो। ठीक है, 1/2 एंगल SOQ माइनस POS। ठीक है, ये कर दिया हमने, ये करा। चलो अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम आ गए। इसकी तरह लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा लिख लो। देखो ROS है तो इसको भी ROS लिख सकते हैं भाई, बीच में एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे कर सकते हैं। O लेकिन बीच में रहना चाहिए। 1/2 जैसा ये कह रहा वैसा बना के दे दो। QOS, देखो QOS लिख सकते हैं आराम से, QOS क्योंकि एंगल बीच का माना जाता है, और POS। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो ये क्वेश्चन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। कैसे करा एक बार और रिवाइज कर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं ROQ को लिखूं। ROQ को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, SOQ लिखते हैं, SOQ में से SOR को माइनस कर देते हैं। अगर हम SOQ में से SOR को ये हिस्सा हटा दें तो बचेगा ये, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने कहा चलो हम POR को कैसे लिखें, POR को कैसे लिखें, तो हम इसको लिख सकते थे POS प्लस SOR। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन दोनों का सम POQ के P और R के बराबर। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये दोनों आपस में बराबर। देखिए ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 90 है तो ये पूरा पोर्शन भी होगा 90 डिग्री, यानी कि POR भी 90 है। तो POR को ROQ के बराबर ही मैंने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर किया। बराबर करने के बाद देखो इस ROS को उधर भेजा, इस POS को लेफ्ट में लाई, तो मेरा काम हो गया। ठीक है, आप जल्दी से इसे कॉपी करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, बचता है अब एक लास्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो। चलिए बच्चे, अब आता है इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसको करते हैं। चलिए आप हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। और आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, कठिन नहीं है, लेकिन इसमें आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी। अगर आपने पिक्चर गलत बनी तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। पहले देखो एक्स वाई जेड आपको 64 दिया है। एक्स वाई देखो, सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन खींचेंगे आप, ठीक है, ये एक्स और वाई, आपने एक्स वाई लाइन खींची। एक्स वाई इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट। सबसे पहले एक्स वाई आप क्या कर दीजिए, जेड बना दीजिए। एक्स वाई जेड आपको दिया है 64 डिग्री, ठीक है, एक्स वाई जेड आपको 64 डिग्री दिया है। फिर इसने क्या कहा, एक्स वाई को आगे बढ़ाओ, प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी। आप एक काम करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के एक पॉइंट हमने पी प्रोड्यूस किया। फिर ये कह रहा है आप एक रे खींचो, रे खींचो जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करे। जेड वाई पी को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब होता है आधा आधा, होता है जेड वाई पी को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब ये आधा और ये आधा। अगर ये एक्स है तो इसको भी एक्स से ही होना चाहिए। बस ये आपकी पिक्चर आपकी बन गई है। आपको एक्स वाई क्यू निकालना है, ठीक है। इसका नाम जो है वाई क्यू, इसका नाम जो था वो था वाई क्यू, ठीक है, ये था इसका नाम क्यू लिख दो यहाँ। अब आपको बताना है कि फाइंड एक्स वाई क्यू। तो सबसे पहले तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये काम आएगा आपको। देखो, एक स्ट्रेट लाइन में सब लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 180। ये होता है एक्स एक्स कितना हुआ, 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 को माइनस करो, कितना आया, 10 में से 4 6, ये 7, ये 8, ये 2x इज इक्वल टू 116। तो x की वैल्यू आ गई 116 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री। यानी कि हमें अब मिल गया, हमें बताना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पहला पार्ट जो हमसे कह रहा है, वो हमसे कह रहा है एक्स वाई क्यू बताओ, ठीक है। एक्स वाई क्यू देखो, एक्स वाई क्यू यानी कि एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस 64 है कि नहीं है, एक्स प्लस 64। एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है 58 प्लस 64। तो ये दोनों जोड़ के हमारा हो गया 12, ये हो गया ये 122, ठीक है। एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमें मिल गई 122, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू 122 मिल गई। अब हमें रिफ्लेक्स बताना है क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी, सॉरी ये है क्यू वाई पी, इसका हमें रिफ्लेक्स बताना है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, क्यू वाई पी यानी कि ये एंगल छोड़ के बाकी सब पूरा एक सर्किल बना लेंगे। जैसे अब मैं इसको अगर अलग से फिगर बनाऊं, ये बनाऊं, अगर ये था मेरा एक्स और क्यू वाई पी, मुझसे इससे इसका रिफ्लेक्स पूछा गया है, तो इसका रिफ्लेक्स मैं कैसे बनाऊं, 360 में से ये पूरा एंगल होता है, ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, हमसे अगर पूछा जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, कैसे बनाएंगे, 360 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, किसको, एक्स को माइनस कर दीजिए, ये वाले एंगल को, ठीक है। या इसकी जगह पर आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्स से 2 है ना, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप नाम लिख दीजिए 360 माइनस क्यू वाई पी, ठीक है। 360 में से इसको माइनस कर दीजिए, 360 माइनस क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी हमारा एक्स है, एक्स की वैल्यू हमने 58 निकाली है, 58। तो ये हमारा आंसर आ गया 10 में से 8, ये 2,
और ये आ गया आपका 6, 6 में से 0 और यहाँ पर 302 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। ठीक है, बस ये हमें मिल गया। तो आज हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। पहले क्या करना था, एक्स वाई हमने लाइन खींची, उस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, इसको पॉइंट पी कह दिया। फिर हमने वाई क्यू एक रे खींची जो इसको आधा आधा करती है। फिर हम इन तीनों एंगलों का सम 180 करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, और उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद एक्स वाई क्यू हमने कह दिया। एक्स वाई क्यू कितना हुआ, एक्स वाई क्यू कितना हुआ, एक्स प्लस 64। यहाँ निकल गया आंसर। फिर हमसे ये इसका रिफ्लेक्स पूछा है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 में से आप इस एंगल को माइनस कर देना, पी वाई क्यू को माइनस कर देना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पसंद आया क्वेश्चन तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन है लास्ट के 5 और 6 ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आप, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो जम के करना है। क्या करना है सबको पता है। ठीक है, क्या करना है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो। आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, जितने से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको देखो सारे वीडियोस आपको दूंगी, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। तो यहाँ पर अब हम खत्म करते हैं, आज एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी आप लोग अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय।